साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कक्षा 10 का अध्याय 5 चल रहा है और पिछली वीडियो में हमने अम्ल और क्षार की विभिन्न संकल्पनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें आर्यनियंस, ब्रांस्टेड, लोरी और लुईस महोदय ने बताया था कि अम्ल और क्षार की पहचान क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण और उपयोग और पीएच की भी बात हम करेंगे। तो हम प्रारंभ करें। बिल्कुल हमने व्यवस्थित किया है नोट्स को सारणी में। सामान्य गुण। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर समझ रहे होंगे कि लिटमस पत्र क्या होता है, और दो प्रकार के आपने देखे भी होंगे, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। तो अम्लीय पदार्थ को यदि किसी लिटमस पत्र, कौन सा, नीला, पर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्षार की पहचान के लिए क्या होगा कि यदि लाल लिटमस पत्र को आप क्षार में डुबोएंगे तो वह नीला हो जाएगा, और उसी नीले को आप यदि अम्ल में डुबो देंगे तो वह पुनः लाल हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अम्ल क्या कर रहा है, नीले से लाल, क्षार क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। बहुत ही साधारण तरीका है अम्ल और क्षार पहचान का। अब दूसरे से क्षार के साथ धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। इसलिए क्या किया जाता है, खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। आपने देखा होगा कि माँ छाछ, दही या और भी कोई चटनी वगैरह हो, उनको पीतल के बर्तनों में नहीं रखती है। उनको पीतल के बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में नहीं रखती, स्टील के बर्तनों में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण भी दिया गया है, H2SO4 प्लस जिंक, तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब क्षार की बात करें, कुछ क्षार ही धातु के साथ, यानी सभी क्षार धातु के साथ क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं और वो भी क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। अगला जो विशेष गुण है वो क्या है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लवण और जल देते हैं। अम्ल HCl, CuO कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, इसकी क्रिया कराई गई तो क्या बन गया, जल और लवण, CuCl2। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये लवण बन गया CuCl2 और जल का निर्माण हुआ। और एक और ख़ास बात, ये प्रश्न पूछा जाता है कि धातु कौन सी प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो बन रहा है ये CuO, ये कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। ये कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। और Cu का निर्माण कब होता है, कॉपर को आप खुले में रख दें, जो हरी परत बन जाती है वो है Cu। ठीक इसी प्रकार लोहे को रख देते हैं तो लोहा भी क्या बनाता है, FeO बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्षार अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं और क्षारों के अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं ये, अम्लीय प्रकृति के। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार का कॉपर ऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, अधातु ऑक्साइड, और क्या बना रहे हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण और जल का निर्माण। यहाँ भी जल का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन बात क्या आ रही है, अब देखिए आगे। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और क्षारों के जलीय विलयन भी सुचालक होते हैं। दोनों ही सुचालक हो गए। समझ गया बात? तो अम्ल के धात्विक ऑक्साइड क्या थे, क्षारीय, और क्षार के धात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्लीय। अब आगे देखिए आप, अम्लों के जलीय विलयन और क्षारों के जलीय विलयन, दोनों में क्या विशेषताएं आ गई कि दोनों क्या है, जल विद्युत के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब है कि शुद्ध जल आपने लिया, उसमें आप थोड़ी मात्रा अम्ल की डाल दें, थोड़ी मात्रा क्षार की डाल दें, तो वो जलीय विलयन जो होगा वो क्या बन जाएगा, विद्युत का सुचालक बन जाएगा। आगे देखें आप, उदासीनीकरण, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लवण व जल का निर्माण हो जाता है और
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है उपयोग की। ये तो हमने गुण पढ़ लिए अम्ल और क्षारों के। अब बात आती है अम्लों के उपयोग। अम्ल बहुत काम आते हैं हमारे। आप जानते हैं दही खा रहे हैं, आप नींबू खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, क्या है वो? सब अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। टमाटर है, उसमें भी अम्ल है। एप्पल खा रहे हैं आप, सेब खा रहे हैं, उसमें भी अम्ल है। तो हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल क्या क्या काम हमारे आ रहे हैं जीवन में, सामान्य जीवन में। खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो है हमारे खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे। दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और ये तीनों ही प्रबल अम्ल, आप ये समझ लीजिए, तीनों ही क्या है? ये प्रबल अम्ल है। उपयोग औषधि निर्माण, पेंट निर्माण, उर्वरक उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? सफाई कार्य में काम आता है, विशेष रूप से बॉयलर, सिंक, सैनिटरी। हमारे घर में भी लाते हैं हम, एसिड की बोतल लाते हो ना बाजार से, लेट्रिन वगैरह साफ़ करते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, उसके लिए हम काम में लेते हैं HCl। लेकिन हम डाइल्यूट लाते हैं, के साथ तनु लाते हैं। तनु के बारे में बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है वो तनु है, जल की मात्रा ज़्यादा है वो तनु है, और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है वो सांद्र है। एक और चीज़ बनाई जाती है अम्लराज। ये जो स्वर्णकार होते हैं उनके काम आती है। आपके सोनों के आभूषणों को साफ करने का काम करते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं वो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का ले रहे हैं। 3 भाग मतलब 75% तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 25% नाइट्रिक अम्ल। और इस विलयन को मिलाकर वो क्या करते हैं? गहनों की सफाई करने के काम में लेते हैं। अम्लों का राजा कौन से अम्ल को कहा गया है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। बहुत ही, अगर सांद्र है तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है, सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए इसका। इसके उपयोग की मात्रा के आधार पर देश की प्रकृति। अब ये क्या है? विभिन्न देशों में एक सूचकांक बनाया हुआ है कि जो देश ज़्यादा मात्रा में H2SO4 का उपयोग करेगा, मतलब उसकी औद्योगिक प्रगति उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखें। अगला है हमारे, ये तो खनिज अम्ल हो गए। अगला है कार्बनिक अम्ल, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल सजीवों से प्राप्त होते हैं हमें। एसिटिक अम्ल ये क्या क्या काम है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में काम आता है, सिरका और लकड़ी के फर्नीचर की सफाई करने में। सिट्रिक अम्ल आप जानते हैं नींबू में होता है। टार्ट्रिक अम्ल आपको उसमें मिल जाएगा इमली में। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हमारे दही में होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं हमारे लिए, दैनिक जीवन में काम भी आती है। अब बात करें क्षारों के उपयोग। क्षार दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या काम कर रहा है? साबुन निर्माण में, अपमार्जक निर्माण में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र निर्माण उद्योग है, कागज निर्माण उद्योग है, साबुन निर्माण उद्योग है। इसमें किसका उपयोग हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारे लिए क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना। क्या काम आ रहा है? मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। ये और दूसरा उपयोग क्या है? कीटनाशक निर्माण में। कीटनाशक बहुत जरूरी है, हमारी खेती में बहुत काम आते हैं, कृषि कार्य में। तीसरा क्षार है हमारे लिए MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कब लेते हैं हम? जब हमने कोई मिर्ची मसाले वाले भोजन ज़्यादा कर लिया है या किसी और कारण से हमारे पेट में, आमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो हमें क्या होगा? जलन, खट्टी डकारें, इस तरह की स्थिति हमारी हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें क्या देते हैं? ये देते हैं एक बोतल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षार है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा, पेट में जाएगा, अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन करने का कार्य करेगा। और जैसे ही वो उदासीन होगा हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी जो समस्या हो रही थी वो दूर हो जाएगी। अम्ल और क्षार की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लवणों की। लवण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सबसे पहले संगमरमर पत्थर, जानते हो आप, अधिकतर घरों में फर्श निर्माण में इसका उपयोग होता है। और क्या है वो? लवण है कैल्शियम कार्बोनेट। धातु कर्म में भी है। धातु कर्म से मतलब है कि धातु तैयार करना,
क्योंकि ज़मीन से जो धातु प्राप्त होते हैं वो ऐसी अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं जैसा आप देखते हैं, उसमें बहुत सारी मिट्टी और दूसरी चीज़ें मिली होती हैं। तो उन सबको अलग करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं धातु कर्म। और तीसरा उपयोग है सीमेंट निर्माण में भी काम में आता है। अगला है धावन सोडा। देखिए सूत्र जरूर आप याद करिएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2। 10H2 क्या है? क्रिस्टलन जल। सोडियम कार्बोनेट जलीय कह सकते हैं आप इसको। और ये क्या काम आ रहा है? हमारे सफाई, धुलाई, अपमार्जक, उद्योग, कागज, पेंट इत्यादि में। फिर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र नहीं लिखा है तो आप समझ लें NaHCO3। किस काम में आ रहा है? अग्निशामक यंत्र में भी डालते हैं। बेकिंग पाउडर है, खाने का सोडा भी कहते हैं इसको हम। ठंडे पेय बनाने में, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें एंटासिड, एंटीसेप्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग हो रहा है। अगला है सोडियम क्लोराइड, नमक, स्वाद के लिए भोजन में, खाद्य परिरक्षण, हिमीकरण। आप जानते हैं बर्फ़ के चारों तरफ नमक लगाया जाता है ताकि वो पिघले नहीं। और विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये फोटोग्राफी कार्य जो होता है उसमें काम आते हैं। शायद आजकल नहीं आते, पहले आते थे, क्योंकि तो डिजिटल का ज़माना आ गया। पहले वो रील होती थी और उसके द्वारा डेवलप करके फ़ोटो का निर्माण होता था। उस रील को प्रोसेस करने में सिल्वर नाइट्रेट उपयोग होता था। अगला है हमारे लिए जो लवण है वो है अमोनियम नाइट्रेट, उर्वरक और विस्फोटक निर्माण में। और लास्ट है फिटकरी, जल शोधन, जल साफ करने में। आप जानते हैं बहुत लंबा सूत्र है पर जरूर याद करें इसको, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2। देखिए यहाँ भी 24 क्रिस्टलन जल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। इसके बाद हम बात करें pH स्केल। pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अम्ल व क्षार का सामर्थ्य मापक, इसको हम मानते हैं। pH जितना होगा उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये पदार्थ, द्रव्य जो भी है वो अम्ल है या क्षार है। क्या मापता है ये? विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता। समझ रहे हैं आप? P एक जर्मन शब्द है, पुशांस अर्थात शक्ति, हाइड्रोजन जो भी है। और इसको इस तरह से भी गणित वाले बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। pH का मान क्या था? -log10H+, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ऋणात्मक लॉगरिथम pH का कहलाता है। ये थोड़ी गणित वाली चीज़ है। चूँकि विलयन में मुक्त H आयन नहीं होते हैं, ये जल योजित होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुक्त जल आयन नहीं मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं मिलेंगे। वो किससे जुड़े हुए? जल के अणु से मिलेंगे, जुड़े हुए। और फिर जो आयन बनता है उसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अतः pH का मान pH -log10H3O+, यानी H+ गलत है, ये सही रहेगा। ये मानेंगे वही माना जाएगा। H आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। और उदासीन विलयन के लिए pH का मान क्या होता है? 7। पढ़ चुके हैं आप। 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से अधिक होगा तो क्षार, और 7 होगा तो उदासीन। हमारे जल का pH कितना होता है? 7 होता है। रक्त का pH कितना होता है? 7.4। वो क्षारीय है थोड़ा। क्या है वो? क्षारीय। ये प्रश्न पूछा जाता है हमारे मानव रक्त का pH कितना होता है? ध्यान रखें आप इसको, 7.4। देखिए उदासीन जल के लिए H और OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। अतः pH कितना होता है इसका? 7। ये इसका फॉर्मूला आप याद कर लें, log 1 × 10⁻7। अभी गणितीय क्रिया है कि 7 आगे आ जाते हैं और log 10 का मान 1 हो जाता है, तो pH का मान 7 हो जाता है। देखिए ये हमने एक स्केल बनाया हुआ है। शुद्ध जल, इधर H आयन, OH आयन जो भी हमने क्यों लिखा है? ये अम्ल के लिए, क्षार के लिए। H+ बढ़ते हुए, ध्यान दीजिए आप, इधर जाएंगे तो H+ कम होते जाएंगे। तो pH का मान हाइड्रोजन की सांद्रता के अनुसार ही बताया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जठर रसायन, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, H2SO4, HCl, HNO3, ये सब अम्ल है। क्षार, OH बढ़ते हुए क्षारीय, NaOH रक्त, मैंने कहा ना आपसे 7.4 होता है। साबुन का पानी, साबुन क्या है वो? सोडा युक्त शीतल पेय, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है हमारे लिए? अम्ल और क्षार की पहचान करने का तरीका है। उदर में अम्लता, देखिए उपयोग क्या है pH का? उदर का है हमारे पेट को, आमाशय को। जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में पाठ 2 में पढ़ा था हमने।
यह अधिक होने पर पीएच कम होगा। उपाय क्षार का सेवन से हम पढ़ चुके हैं। दंत क्षय, देखिए खास बात सुन लीजिए आप। दंत क्षय, दांतों खराब कैसे होते हैं? अम्ल से। मुख का पीएच कितना होता है? 6.5, यानी उदासीन ही मान सकते हैं, थोड़ा सा अम्लीय है। लेकिन ये अम्लीय कब बढ़ जाता है? कि जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद यदि हम दांतों को प्रॉपर रूप से सही तरीके से साफ नहीं करेंगे तो वहाँ क्या होगा? भोजन के कुछ कण रह जाएंगे। और आप ये जानते हैं कि हमारे आमाशय में, आहार नाल में बैक्टीरिया होते हैं, तो मुख में भी हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? हमारे मुख में जो भोजन रह गया उससे अम्ल उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? अम्ल, जो पीएच को क्या करेगा? कम करेगा। पीएच कम कब हो रहा है? जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। और पीएच का मान अभी तो 6.5 तो सामान्य है, लेकिन ये 5.5 से यदि कम हो गया, हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो वो अम्ल क्या करेगा? अम्ल संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब नष्ट करने की प्रवृत्ति। तो दांतों का जो सुरक्षा कवच है इनेमल, जो दांतों को बचाता है, रक्षा करता है दांतों की, उसको ये नष्ट करना शुरू कर देता है। यदि आपके मुख का पीएच 5.5 से कम है तो आप मान लीजिए आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कीटों का डंक। कीट किसी भी को भी डंक मारता है तो क्या होता है? कुछ जलन होती है, कई सूजन भी हो जाती है। वो उसका कारण भी क्या है? अम्ली है। उसका कारण भी क्या है? अम्ल। और उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ क्षार लगाते हैं। देखिए किसी भी कीट, मधुमक्खी, चींटी, मकोड़े का प्रभाव, आपको मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो मकोड़ा काट ले, तो क्या होता है? जलन होती है और दर्द होता है। उपाय क्या है? क्षार की लवण, NaHCO3, कोई मीठा सोडा कह सकते हैं, खाने का सोडा कह सकते हैं, बेकिंग पाउडर कह सकते हैं, ये हमारे उपयोग में आता है, ये लगाया जाता है वहाँ पे। तो परिणाम क्या होता है? हमें उससे राहत मिल जाती है, क्योंकि क्या होगा? वही उदासीनीकरण क्रिया यहाँ भी होगी। अम्ल वर्षा, अगला पॉइंट क्या है? अम्ल वर्षा। आजकल आप देख रहे हैं प्रदूषण के कारण क्या है? वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें ऊपर जा रही हैं, और वो वहाँ पर क्या करती है? वायुमंडल में जल से क्रिया करती है। जल तो वहाँ भी है, और वहाँ पे अम्ल का निर्माण हो जाता है। और जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ वो अम्ल हमारी पृथ्वी पर गिरता है। उसी को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा का है। तो अम्ल वर्षा आप ध्यान से समझें कैसे निर्माण हुआ। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, वो ऊपर जाके जल से क्रिया करके क्या बना रही है? अम्ल बना रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगी, और भी है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक गैसें हैं वगैरह जो भी हैं। और वो अम्ल नीचे वापस आएगा जब बारिश होगी, और वो हमारे लिए क्या करेगा? मिट्टी को ख़राब करेगा, हमें नुकसान देगा, कई प्रकार की हमारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, अन्यथा और कोई इसका इलाज नहीं है। मृदा की पीएच, मिट्टी का पीएच ज्ञात करते हैं। अब देखा होगा लेबोरेटरी होती है, वहाँ मिट्टी का नमूना ले जाके टेस्ट कराया जाता है कि मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, और फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके अनुसार उसका हम उपाय करते हैं। तो ये है हमारा लवणों का उपयोग। तो हमने देखा अम्ल क्षार के लवण हो गए और पीएच हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। इसको ध्यान से पढ़ें, बार बार देखें। धन्यवाद।